ओके। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव लेंस। यानी आज हमें देखना है कि अगर हम कनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें कैसी इमेज बनती है। उसमें इमेज हमें रियल इमेज बनती है कि उसमें हमें इमेज वर्चुअल इमेज बनती है। अगर रियल इमेज भी बनती है तो उसका साइज क्या होता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, या अगर इसमें वर्चुअल इमेज बनती है तो उसका साइज़ क्या होता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। इसी में हमें ये भी देखना है कि जब ये इमेज बनेगी तो इस इमेज की जो पोज़ीशन है वो क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो इसमें हमें केस आता है वो हमें आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यानी जब हम एक कनकेव लेंस जो है इसके इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन कहाँ पे एट इन्फिनिटी यानी बहुत दूर इस लेंस से, तो उस वक़्त हमें इमेज कहाँ पे बनती है, उस इमेज की पोज़ीशन क्या है, उस इमेज का साइज़ क्या है, या वो जो इमेज है वो हमें कैसे हमें बनती है। तो जैसे कि आप रे डायग्राम से ही देख सकते हो कि वी हैव टेकन अ कनकेव लेंस। हमने यहाँ पे एक कनकेव लेंस लिया है जिस लेंस का हमें नाम है एम एन। और इस लेंस में आप देख सकते हो फोकस F1, और इसमें आप देखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज ट्वाइस F1। तो जब हम प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इन्फिनिटी इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो इमेज है वो बनती है ऑन द फोकस। ये फोकस पे बनती है इमेज, ठीक। और ये जो इमेज है, इस इमेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वर्चुअल हम देखते हैं, इरेक्ट हम देखते हैं ये इमेज। और ये जो इमेज है ये होती है डिमिनिश्ड इन साइज। फिर जब हम इसी चीज को इंटरप्रेट करेंगे, इसी केस को जब हम इंटरप्रेट करेंगे यूजिंग द रे डायग्राम, तो उसमें हम बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उस वक्त क्या हो जाता है, ऑल द रेज ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो सारी रेज ऑफ लाइट है वो आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव लेंस, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव शोन हियर द रेज, here is a ray of light which is incident on the concave lens, लेकिन ये क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल्स ऑन द कनकेव लेंस, ठीक। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके थ्रू भी हमने एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे दिखाई है। दिस टू इज along the principal axis and this is directed toward the optical center, ठीक। अब जब ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो है, ठीक, इसकी जब रिफ्रैक्शन हो जाएगी, वी नो दैट कनकेव लेंस हैज अ डाइवर्जिंग नेचर। सो हम बोलेंगे ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ की ओर डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये यहाँ की ओर डाइवर्ज हो जाएगी। और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, since it is directed towards the optical center, so it will pass without any deviation, ठीक। तो अब इसके बाद हम, अगर ये जो रे ऑफ लाइट है या ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर हम इनको प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी जब हम इस रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस F1। इसी तरह से अगर इस रे ऑफ लाइट को हम प्रोड्यूस करेंगे in the backward direction, so it will appear to come from the focus F1, ठीक। और हम अब बोलेंगे सपोज अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमारी आंख यहाँ पे होगी तो हमारी आंख को क्या दिखता है, हमारी आंख को दिखता है ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द फोकस F1। या हमारी आंख को क्या लग रहा है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम द फोकस F1। या हम बोलेंगे इन जनरल कि जब ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी, उससे उससे रेज ऑफ लाइट जब सारी आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस, जब उनकी यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाती है तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें दिखता है वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है कहाँ से, फ्रॉम द फोकस F1 ऑफ द कनकेव लेंस। और हम क्या देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी कहाँ पे हम देखते हैं, हम यही फोकस F1 पे देखते हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो लिहाजा हम बोलेंगे कि इन केस ऑफ अ concave lens, when object is at infinity, all the rays of light come parallel to principal axis, and after refraction के बाद they appear to come from the focus F1। ये हमें लग रही है कि सारी रेज ऑफ लाइट जो है ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम द फोकस F1। सो वी मे से दैट जो इमेज है वो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, दैट ये जो इमेज है ये इमेज बननी चाहिए एट द फोकस F1। और प्रैक्टिकली भी यही चीज हम देखते हैं कि इमेज जो है ये होती है इस लेंस में एट द फोकस। नाउ हम बोलेंगे फिर जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी ये कि इमेज बनती है एट द फोकस। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट द नेचर। ठीक, इसका नेचर कैसा होगा। ठीक, जैसे कि आप रे डायग्राम से ही देख सकते हो, ये इमेज जो है इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। ये इमेज नहीं बनती है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। ये इमेज बनती है जब हम रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है इनको जब हम प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब जाके ये इमेज बन जाती है। तो लिहाजा हम बोलेंगे ये जो इस केस में नेचर ऑफ इमेज होगा दैट विल बी वर्चुअल, दैट विल बी इरेक्ट, एंड और हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली इट इज डिमिनिशिंग इन साइज। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट केस इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस, जिसमें हमने बोला अगर ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी तो इमेज बनती है कहाँ पे, एट द फोकस F1। इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज, यानी इसका जो साइज होता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक, नेक्स्ट वन जो सेकंड केस हमें इसमें आता है वो हमें आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी। पहला केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी, अब हम इन्फिनिटी से आगे की ओर लाते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम कनकेव लेंस में क्या देखते हैं, हम कनकेव लेंस में देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर जो है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर हम कहीं पे भी रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज जो है इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो कनकेव लेंस है इसमें हमें दो ही केसेस अराइज हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा जो इसमें केस बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी, यानी इस डिस्टेंस में इस रेंज में अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो नेचर ऑफ इमेज जो है एक जैसा होता है। सो एज अ रिजल्ट हमें कनकेव लेंस में दो ही केसेस, दो ही डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और जो सेकंड केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द इन्फिनिटी। तो इस केस में हमें क्या देखते हैं, इस केस में यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे वी हैव अ कनकेव लेंस एम एन, हमारे पास एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस एम एन, ठीक, जिसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हो O इज द ऑप्टिकल सेंटर, F1 है इसका फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 2F1। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड द इन्फिनिटी। सो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं है, ठीक, उस पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक, तो उसके लिए ये केस हमें बनेगा। सपोज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ए बी रखा है यहाँ पे, ठीक, हमें ये नहीं बोलना है इस केस में ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड 2F1, या हमें यहाँ पे कुछ और पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करनी है, हमें सिंपली बोलना है ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इस वक्त ये है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। तो इस केस में अब देखेंगे क्या हो जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज in between optical center and the focus, that is the object AB। suppose यहाँ पे AB है ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं in between optical center and the focus। तो इस केस में क्या हो जाता है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इसकी रिफ्रैक्ट हो जाती है।
रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगी, ये लेंस इसको डाइवर्ज करेगा यहाँ की ओर। ठीक, तो इसके बाद एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, इसी ऑब्जेक्ट के टॉप से एक और रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ की ओर, जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक, तो लिहाजा आफ्टर इसकी रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगी, इट विल पास विदाउट एनी डिविएशन, कि कोई भी डिविएशन नहीं हो जाएगी। ठीक, सो मीन्स यहाँ से ये है एक रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, यहाँ से ये है दूसरी रिफ्रैक्टेड रेज और रे ऑफ लाइट। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, यार डाइवर्जिंग इन नेचर, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि ये जो दो रेज ऑफ लाइट है दे विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सो जब इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इंटरसेक्ट होने की, मिलने की, तो हम बोलेंगे इस साइड में कोई भी इमेज नहीं बननी चाहिए, और प्रैक्टिकली भी हम वही चीज देखते हैं कि इस साइड में कोई भी इमेज नहीं बनती है। अब प्रैक्टिकली हम कहाँ पे इमेज देखते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं इमेज यहाँ पे होती है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे होती है, यानी इनसाइड, यानी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के उसी साइड से इमेज हमें मिलती है जिस साइड से हमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो अब इस चीज को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, हम बोलेंगे ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक, अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस रे ऑफ लाइट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, हमें लगेगा ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द फोकस F1। ठीक, इसी तरह से ये जो रे ऑफ लाइट है इसको भी सपोज अगर हम इसको भी करेंगे प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है जिसको हमने प्रोड्यूस किया, और ये जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है जिसको हमने प्रोड्यूस किया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दे मीट एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, ये यहाँ पे मीट कर रही है ये दो रेज जब हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लिहाजा हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट ए बी होगा, इसके टॉप की जो इमेज है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ पे एट पॉइंट ए डैश, सो वी विल से दैट ए डैश विल बी द image of the top of the object, that is the image of a point will be formed at a dash। ठीक, तो इसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसमें जो बाकी पॉइंट्स हैं, मसलन यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेंगे, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे, या यहाँ पे हम पॉइंट कोई लेंगे, तो इसी तरह से उनकी भी इमेज यहाँ पे बनेगी, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे या यहाँ पे इमेज बनेगी। सो अकॉर्डिंगली जब ये सारी जो इमेजेस हैं मिल जाएंगे एक साथ, तो वो हमें देगी क्या, टोटल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमेज अब कहाँ पे बनती है, इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, जो इमेज है वो बनती है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच। ठीक, और इसका नेचर कैसा होगा, ये इमेज जो है ये भी बनती है तब जब हम रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब जाके इस केस में ये इमेज हमें हासिल हो जाती है। तो इस केस में भी हम बोलेंगे जो इमेज बनती है दैट विल बी वर्चुअल इन नेचर। अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो लिहाजा हम बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज हमें मिलेगा वर्चुअल होगी ये, और ये इरेक्ट होगी, और प्रैक्टिकली हम ये चीज भी देखते हैं इसका जो साइज होता है, इसका साइज कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। सो इन टोटल हम बोलेंगे नेचर बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज होता है इमेज का तो वो कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। सो दिस कंप्लीट्स द इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव लेंस। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, कनकेव लेंस में हमने बोला देयर अराइज टू केसेस, फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमने देखा इमेज बनती है फोकस पे, उसका नेचर होता है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है इन साइज। ठीक, इसके बाद सेकंड केस हमने लिया ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, तो इसमें हमने देखा जो इमेज है वो बनती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के दरमियान। ठीक, इसका नेचर क्या होता है
ये वर्चुअल होती है, ये इरेक्ट होती है एंड इट इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक,